काशीपुर के एक छोटे से गांव में एक मोहिनी नाम की लड़की रहती थी। मोहिनी बहुत ही गरीब थी और वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने घर चलाया करती। दूसरी तरफ मोहिनी के पिताजी कैंसर की बीमारी के शिकार थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेवारी मोहिनी के सर पर थी। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी का चचेरा भाई सोनू मोहिनी से बहुत जलता था। एक बार की बात है, जब मोहिनी काम पर जा रही थी, रास्ते में उसको सोनू मिल गया। अरे ओ फटीचर बाप की फटीचर औलाद, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, बस काम करने निकल रही हूँ। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा तुझे काम पर जाकर बैठना है? तुझे तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा ही लगाना होगा। हाँ सोनू, अब तुम जानते ही हो हम लोग कितने गरीब हैं और मुझे कोई और काम नहीं मिलता, इसीलिए यही कर कर मुझे अपना घर को चलाना पड़ता है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ करने के लिए है भी नहीं। हा, फटीचर फटीचर है, फटीचर ही रहेगी, ये कहकर वो चला जाता है। मोहिनी उसकी बातों को ज्यादा नहीं सोचती और चुपचाप अपने काम पर जाती है। शाम को काम करने के बाद मोहिनी की मालकिन उसको उसकी तनख्वाह देती है और मोहिनी अपनी तनख्वाह लेकर वापस घर आने लगती है। बेटी, तू कितनी मेहनत करती है, ऊपर से अभी इतनी छोटी है और फिर अब तुझे मेरे इलाज के लिए भी पैसे जोड़ने पड़ रहे हैं। तू मेरी चिंता मत कर, मेरी तो उम्र हो चुकी है। अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, तू अपने शौक पूरे कर और बचे हुए पैसों से अपनी जरूरत का सामान खरीद। मैं चाहता हूँ बेटी कि तू शादी कर ले, ताकि मरने से पहले मुझे तुम्हारी शादी का बोझ मेरे सर से उतर जाए। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे कोई शौक नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। और आप बार बार मरने की बात क्यों करते हो? जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी तो थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए ना। और रही बात मेरी शादी की, तो मैं शादी तभी करूंगी जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे मोहिनी, देखते ही देखते तुम कितनी बड़ी हो गई हो, साथ ही साथ समझदार भी। तुम्हारी माँ बिल्कुल ऐसी ही थी जब मैं उससे पहली दफा मिला था। काश आज वो भी जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। कोई बात नहीं पिताजी, आप दवाई खा लो और सो जाओ। आपको तो पता ही है ना आपके लिए आराम करना कितना ज्यादा जरूरी है। मोहिनी रामदास को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद भी खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन मोहिनी काम पर जा रही होती है। जब अपनी मालकिन के घर वो काम कर रही होती है तो वहाँ पर एक विवेक नाम का लड़का आता है, जो मोहिनी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। अरे, तुम कितनी सुंदर और मासूम लगती हो, तुम यहाँ झाड़ू पोछा क्यों लगा रही हो? साहब, मैं इस घर में काम करती हूँ। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था। वैसे तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो मोहिनी दोस्त के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे मोहिनी और विवेक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन ये कोई सच्चा प्यार नहीं होता। विवेक बस किसी तरह मोहिनी को अपने जाल में फंसा लेता है। ऐसे ही एक दिन दोनों प्यार में अपनी हदें पार कर देते हैं और उसका मोहिनी से मन भर जाता है। और एक दिन बाद, अरे तुम क्या समझती हो अपने आप को? मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो बस अपना मतलब पूरा कर रहा था। और हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है तुम जैसी नौकरानी से मैं प्यार करूंगा? शक्ल देखी है तुमने अपनी? जाओ यहाँ से, 2 कौड़ी की, मुंह उठाकर यहाँ से बाहर निकल जा और वापस मत आना कभी। बेचारी मोहिनी रोते रोते उस घर से निकल जाती है और पछतावा करते हुए सड़क पर रोते हुए चलने लगती है। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई? जो विवेक ने मुझे छोड़ दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं विवेक के बिना नहीं जी सकती, मुझे उसकी आदत हो गई है। अगर उसने मुझे इस तरह से छोड़ा तो मैं कहीं जाकर अपनी जान दे दूंगी। मोहिनी चलते चलते नदी किनारे पहुंच जाती है और जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है, वहाँ पर एक जादुई लाल परी आती है और उससे पूछती है, अरे रुको, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम इतनी बुरी तरह से रो रही हो? किसने तुम्हारा दिल दुखाया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसे जान देने से कुछ नहीं होता। मोहिनी रोते रोते अपनी पूरी कहानी परी को बताती है और उसके बाद उसने मुझे अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। ऊपर से मेरे पिताजी को कैंसर है, अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन अगर अब उन्हें ये सब पता लगेगा कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। इसीलिए मैं उनके पास नहीं जाना चाहती। तभी लाल परी उसे एक जादुई आम देती है और उससे कहती है,
ये लो मोहिनी, जादुई आम। ये कोई मामूली आम नहीं है। अगर ये आम विवेक ने खा लिया तो उसके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार आ जाएगा और फिर तुम उसे हासिल कर लोगी। लेकिन याद रखना, उसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये एक जादुई आम है, वरना इस आम का कोई असर नहीं होगा। तुम्हें चुपके से उसको ये आम खिलाना होगा। और हाँ, इस आम की गुठली से तुम एक इच्छा मांग सकती हो, जो भी तुम मांगना चाहती हो। मोहिनी लाल परी की बात सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और वापस विवेक के घर जाकर चुपके से रसोई में आम रख देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद विवेक वहाँ आता है और इतना रसीला आम देखकर उसका मन आम खाने को करता है। जैसे ही वो आम खाता है, उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। वो तुरंत भागता हुआ मोहिनी के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और उसे अपने साथ वापस लेकर जाता है। मोहिनी उसके साथ वापस घर जाकर उस आम की गुठली से अपने पिताजी की कैंसर की बीमारी को ठीक करने की इच्छा मांगती है। उसके पिता एकदम पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। अब वो खुशी खुशी अपने पिता और विवेक के साथ रहने लगती है।